खरगोन से है, जहां पर 3 साल पहले रेलवे स्टेशन के निर्माण में लापरवाही की जानकारी सामने आई। रेलवे के इंजीनियर और अधिकारियों पर आरोप लग रहा है कि रेलवे के निर्माण में गुणवत्ता और रखरखाव के अभाव के चलते रेलवे स्टेशन मौजूदा समय में खंडर में तब्दील हो चुका है। स्टेशन के भवन का हाल ऐसा है कि जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिर रेलवे विभाग भ्रष्ट अधिकारियों पर कब तक एक्शन लेगा। पश्चिम रेलवे का ये सनावद रेलवे स्टेशन, इस पर मीटर गेज ट्रेन चलती थी। 2017 में ये मीटर गेज ट्रेन यहाँ से बंद हुई। उसके बाद ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से बंद हो गया। इसका निर्माण 2018 से शुरू हुआ और 2021 तक इसका निर्माण पूरा कंप्लीट हो गया। अमान परिवर्तन के नाम पर यहाँ पर ट्रैक भी बदला गया और अब ये खंडवा से सनावद तक का ट्रैक ब्रॉडगेज हो चुका है। पिछले 3 सालों से सेल्दा पावर प्लांट के लिए ट्रेन भी मालगाड़ी भी चल रही है और विगत 1 हफ्ता पूर्व यहाँ पर मालगाड़ी भी सनावद पहुंची है। मगर इस सनावद रेलवे स्टेशन की विडंबना कही जाए कि 3 साल हो गए हैं इसका CRS हुए, मगर इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक रेल नहीं पहुंची है, सवारी गाड़ी नहीं पहुंची है। और इस सवारी गाड़ी को के संघर्ष के लिए लाने के लिए संघर्ष कर रही यहाँ की नगर विकास समिति, जो कि सतत यहाँ पर संघर्ष करते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, रेलवे विभाग के अधिकारियों से और रेल मंत्री से भी मुलाकात करके आ चुके हैं, मगर इन लोगों का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है इसको बने हुए 3 साल हो गए हैं और 3 साल होने के बाद इसकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई है रखरखाव के अभाव में कि सनावद स्टेशन पर लिखा हुआ सनावद का नाम भी टूट के गिर गया। यहाँ पर लगे हुए जो अपने दरवाजे थे उन दरवाजों की चौखटें टूट गई, फर्श जो लगाया था उस पे खरपतवार पैदा हो गई, मगर अभी तक रेल का इंतजार है और वो रेल यहाँ पर नहीं पहुंची है। हम नगर विकास संघर्ष समिति के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि ये नगर विकास समिति में कहाँ कमी रह गई थी या रेल विभाग द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है कि इन लोगों को अभी तक रेल की सौगात नहीं मिली है, जबकि 1 हफ्ता पहले ही यहाँ पर मालगाड़ी पहुंची है। मेरे साथ में नगर विकास समिति के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर राजेंद्र पलोड़ साहब हैं, जो कि इस मिशन में विगत 3 साल से सतत लगे हुए हैं। हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। पलोड़ साहब, आपका स्वागत है। किस तरीके से ये रेल जो यहाँ पर लोगों के बीच में एक उम्मीद बनी थी कि रेल का ब्रॉडगेज बदल जाएगा, पटरी बदल जाएगी, तो यहाँ की कनेक्टिविटी उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के शहरों से मिलेगी, बड़े शहरों को कनेक्टिविटी होगी, मगर ये इंतजार कब तक रहेगा आपका? देखिए, इंतजार तो बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हम लोग ये पिछले 30-35 सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये ब्रॉड गेज लाइन हो जाए, जो हैदराबाद दिल्ली मीटर गेज लाइन थी और वो ब्रॉड गेज हो जाए। ये प्रयास हमारा चल रहा है और ये लगातार उधर से काम भी हुआ है और खंडवा से अब ये सनावद तक NTPC के पैसे से सनावद तक ब्रॉड गेज आमान परिवर्तन का कार्य हो भी चुका है। इसके लिए रेलवे विभाग और NTPC बधाई के पात्र है कि उन्होंने हमें आर्थिक सहायता पहुंचा के ये व्यवस्था दी है। लेकिन हमारा निवेदन ये है कि सनावद तक जब NTPC ने रेल लाइन डलवा दी है तो फिर यहाँ पे सवारी गाड़ी चलना चाहिए, मालगाड़ियां भी आ रही है, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि रोड की स्थिति भी खराब है, लगातार वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैक पर लोड है और हमारे सांसद महोदय ये प्रयास कर रहे हैं। सौभाग्य से हमारे को रेल मंत्री जी वैसे मिले हैं जो टेक्निकली बहुत क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जो सेक्टर है, एक्चुअली महू हमारे बहुत नजदीक है इस ट्रैक पर, और महू जो है वो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार है, जो सरकार की प्रायोरिटी में आता है कि हमारे को वहां से जोड़ना ही है ब्रॉड गेज से, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमारे को ब्रॉड गेज की सेवाएं नहीं मिली और वहां पर 21 टनल बननी है और अभी 1 टनल का ही केवल टेंडर हो पाया है। तो हमारा निवेदन ये है कि महू तक का काम जो है बहुत ही
प्राथमिकता पे लेना चाहिए। और यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 CRS होने वजह आपको सबको मालूम है 3 साल हो गए, तो यहाँ पर तो ट्रेन चलना ही चाहिए थी। और अभी अभी एक टाइम टेबल दिया है, लेकिन अभी तारीख नहीं बताई। एक भीड़ गाड़ी का एक्सटेंशन दिया जिसका कोई फायदा नहीं है, वो गाड़ी घाटे में चलेगी। हालांकि वो सौभाग्य का विषय है और स्वागत का विषय जरूर है कि रेलवे कोई प्रयास तो कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे ये है कि मालगाड़ी चलाने के लिए कहीं जनता को गुमराह करने का प्रयास तो नहीं, क्योंकि अभी तक कोई टाइम टेबल नहीं है। नए साल में भी हमारे पास 1 साल और बढ़ गया हमारे इंतजार में, ऐसा हुआ है। तो ये थे हमारे राजेंद्र पलोड़ साहब, जिन्होंने रेलवे की जो विडंबना है उसके बारे में बताया। रेल मंत्री से भी जिन लोगों ने मुलाकात की, ऐसे हमारे साथी जनाब जाकिर अमी साहब हैं, जो कि दिल्ली तक गए थे, रेल मंत्री से मुलाकात की थी। हम उन्हीं से बात करेंगे। जाकिर अमी साहब, किस तरीके से रेल मंत्री से आपकी चर्चा हुई, आप उनसे मुलाकात करने गए थे और क्या आश्वासन दिया था? रेल मंत्री जी से रेल भवन दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई थी और सांसद महोदय हमारे साथ गए थे और प्रतिनिधिमंडल, और उनसे हमने जो है प्रमुखतः सनावद खंडवा के बीच जो है ट्रेन शुरू की जाए और उसे भोपाल भुसावल तक किया जाए, इस बारे में पत्र दिया, इस पर चर्चा हुई। उसके अलावा जो ब्रॉडगेज अपना इंदौर से अकोला तक जो अमान परिवर्तन में थोड़ा सा शेष हिस्सा रह गया है 121 किलोमीटर का, इस पर प्रमुखता से उन पर दिया। उन्होंने उस पर जानकारी भी ली, उनको बताया कि वाया चेंज होने में कितना, ये 1500-1600 किलोमीटर के ट्रैक में 1500-1600 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा, जनता की बचत होगी टाइम की और किलोमीटर की, उसको भी उन्होंने संज्ञान में लिया। रेलवे ओवरब्रिज और इसके बारे में भी उन्हें पत्र दिए और उस वक्त उन्होंने त्वरित रूप से इस पर जो है एक्शन भी लिया था। और हमारे मिलके आने के मात्र 8 से 10 दिन में यहाँ 9 जनवरी 23 को CRS हुआ था, जिसमें जो सेफ्टी कमिश्नर आए थे श्रीवास्तव साहब, उन्होंने ये तक कह दिया था कि 8 दिन में हम जो सनावद खंडवा ट्रैक पर ब्रॉडगेज पर रेल चलाने की परमिशन दे देंगे। मगर ये परमिशन का क्या हुआ? परमिशन फिर बस साल भर हो गया, उसके बाद 200-300 छोटी छोटी त्रुटियां जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए वो दे गए थे, साल भर से वो चल रही है। इसको लेकर हमारे सांसद महोदय भी चर्चा में थे, सांसद महोदय से भी बातचीत हुई। इस संघर्ष समिति के अंदर एक साथी और है, राकेश गहलोत साहब, जो कि इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। हम उन्हीं से चर्चा करते हैं कि गहलोत साहब, किस तरीके से आपकी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से चर्चा हुई और उन्होंने क्या प्रयास किए हैं इसको लेकर? वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, रेल मंत्री जी से निरंतर मिल रहे हैं कि जल्द से जल्द सनावद ट्रेन चले। अगर सनावद ट्रेन चली जाती है तो देश के 12वें ज्योतिर्लिंग से जुड़ जाएगा रेलवे स्टेशन, और यात्री ट्रेन चलाने में जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको भी फायदा मिलेगा। ये भूपेंद्र साहब भी हैं कि भूपेंद्र भाई ये बताएं कि जो ये रेल जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया है, इस रेलवे स्टेशन को कितने साल हो गए बने हुए? इस साल अभी तो करीब 2 से 3 साल करीबन हो गए, 3-4 साल। 3 सालों के अंदर रेल नहीं आई है। रखरखाव किस तरीके से होता है? रखरखाव तो क्या है, कभी साफ सफाई भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। अभी जब आए तो हम जितनी बार आए यहाँ पे साफ सफाई नहीं दिखी हमारे को तो। और थोड़ा बहुत यदि हम लोगों ने कुछ कार्रवाई वगैरह की है जैसे, तो उस हिसाब से थोड़े बहुत साफ सफाई देखने को मिली। कब जब यहाँ कोई जो आने वाला हो, कोई कर्मचारी आएगा, तब थोड़े अधिकारी भी आएगा तो थोड़े कर्मचारी लोग दिखेंगे, बाकी का साफ सफाई मिलेगी। रेल के बारे में कहा जाता है कि रेलवे विभाग अपने निर्माण के अंदर बहुत गुणवत्ता रखता है। इस स्टेशन के निर्माण के अंदर गुणवत्ता कहीं नजर आती है आपको? गुणवत्ता तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि साफ सफाई के मामले में तो नहीं बोल सकते गुणवत्ता। दूसरा, निर्माण के अंदर भी जो प्लास्टर उखड़ रहा है, यहाँ पर सब चीजें वाली क्वालिटी नहीं मिल रही है, क्वालिटी नहीं है। यानी कि इस रेलवे स्टेशन के निर्माण को लेकर जो लोगों के बीच में एक विश्वास था कि रेलवे विभाग अपने निर्माण को बहुत मजबूती से करता है, बहुत देखरेख से करता है, गुणवत्ता के साथ होता है, मगर इस रेलवे स्टेशन का जब निर्माण हुआ था तो यहाँ पर जो अधिकारी और जो कर्मचारी इसकी देख रेख कर रहे थे, उन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सवाल करा था मेरे साथी से कि हमारे यहाँ की क्वालिटी किस तरीके, तो हमारे यहाँ इतना घटिया कंस्ट्रक्शन हुआ है कि जिसका आप अगर पीछे देखेंगे तो काफ़ी इसके अंदर आज की तारीख में जंग लग चुका है, जबकि रेलवे में ऐसा कहा जाता है कि जनरली जंग नहीं लगता है। मेरे जैसे युवा जो
कहीं दूर से पढ़ने के लिए आते रहते हैं यहाँ पे, उन लोगों को आज कभी रेलवे की तरफ से सुविधा मिल जाती तो स्टूडेंट्स को, व्यापारियों को, इसके बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जिन पैमानों पे बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सकता था, सुविधाएं मिल सकती थी। मतलब रेलवे हमारे लिए एक बड़ी क्षति है कि हम लोग अभी तक इस चीज़ का, और इससे सबसे बड़ी एक चीज़ निकल के आती है, मैं आपकी बात को थोड़ा रखना चाहता हूँ। मतलब यहाँ से जो हम लोगों के साथ में जो यहाँ से हम लोग खंडवा जाते हैं, तो खंडवा के बीच में काफ़ी हमारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाना पड़ रही है, पर उसके बावजूद भी रेलवे ने अभी तक ये सब चीज़ों को जानते हुए भी मतलब इस चीज़ के ऊपर अभी तक यानी रेलवे ने बहुत लेट लतीफ की है, बहुत लापरवाही। मेरा मतलब ये था कि एक मेरा कहना एक चीज ये है कि रेलवे ने, आप जो थोड़ा इस चीज को समझते हो, टेक्निकल भी जानते हो, ये कहा जाए कि इस जो स्टैंड का, रेलवे स्टेशन का जो निर्माण हुआ है, इसके अंदर सीधा सीधा कहा जाए कि भ्रष्टाचार हुआ है। सर देखिए, ये तो किसी के ऊपर आरोप लगाना हमारे लिए सही नहीं होगा, पर देखिए जो दिखता है वो तो आपको भी बोलना पड़ेगा, वो हम भी मानेंगे। तो जो दिख रहा है वो तो सबको ही दिख रहा है। जैसे आप यहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, पिछले 3 साल में आप देखिए यहाँ की जो स्थिति है उसको देख के अगर आपको लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने बोला है, कमिटमेंट किया, अगर वो चीजें डिलीवर हुई है तो फिर उसका रिजल्ट अलग कैसे हो सकता है। यानी कि जो कहा है वो हुआ नहीं है। ये सीधी बात। यानी कि जो अगर कभी यहाँ के जो अपने, इसका नाम क्या, जो पुल बना हुआ है, उस पुल के ऊपर जो चद्दर लगी है वो चद्दर भी खराब है, जंग लग चुका है। जो प्लेटफॉर्म बनाया है, प्लेटफॉर्म पे जो फर्श लगा हुआ है उसके ऊपर खरपतवार उखड़ गई है, यानी कि वहां पर मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है, सीमेंट नहीं लगी है। ये तमाम चीजें सर दिखती बात है, वो तो जो भी दिख रहा है वो आप लोगों के सबके सामने है। हमसे सब जानने वाले, ज्ञानी, अनुभवी लोग सब यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो हमको इस चीज़ के ऊपर हमारा बस एक ही मकसद था, कहीं ना कहीं कि हमारे को एक अच्छी क्वालिटी का प्लेटफॉर्म मिले और यहाँ पे जल्द से जल्द रेलवे सुविधाएं मिले। लोगों की जो जाने जा रही है, जो निरंतर अपनी जान को बिल्कुल इस तरीके से गंवा रहे हैं, जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, हम बस वो चाहते हैं कि वो सब चीज़ों की एक रास्ता निकल के आ जाए और हम लोगों को सुविधा मिल जाए उस चीज के लिए। और हम आज यही इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और एक बड़ा उद्देश्य जो यहाँ पर है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन महाकाल के बाद ओंकारेश्वर लोग आते हैं और लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर दर्शन करते हैं। उनको इस रेल की सुविधा मिले और वो लोग आसानी से रेल का सफर करते हुए भगवान ओंकारनाथ और भगवान ममलेश्वर के दर्शन कर सके। ये थे संघर्ष नगर विकास संघर्ष समिति के लोग, जिन लोगों ने हमारे बीच में यहाँ पर आकर इस रेलवे स्टेशन की जो गाथा है, जो आज की व्यवस्था